आज हम आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिकल जितना फार्मूला है, जो भी फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री में है, ठीक है, सबको आपका हम रिवीजन कराने जा रहे हैं। ठीक है, 30 मिनट लगभग लगेगा। ठीक है, ध्यान से आप देखिए, सारा फार्मूला को हम बड़ा बेसिक रूप से बताने जा रहे हैं। अक्सर ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला सभी को परेशान करता है। देखिए कुछ नहीं है, सिंपल समझिए क्या लिखा हुआ। पहले यहां शुरू करते हैं। ये ज्योमेट्रिक प्रूफ है, ये साइन लिखे हैं हम यहाँ पर, और ये a प्लस बी लिखे हैं। साइन a प्लस बी क्या होता है, ये देखिए, साइन a हुआ और ये कॉस b हुआ, प्लस कॉस a हुआ और साइन b हुआ। ये है ज्योमेट्रिक प्रूफ होता है। अब यहां से देखिए, इसी में b को हम a रिप्लेस कर ले, b को a रिप्लेस कर ले तो क्या हो जाएगा, ये आपको साइन 2a हो जाएगा श्योर। इधर साइन a कॉस a हो जाएगा, साइन ए कॉस ए हो जाएगा, प्लस यहां से क्या हो जाएगा, ये कॉस ए साइन ए हो जाएगा। दोनों सेम है तो जुड़ करके क्या हो गया, ये 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ये साइन 2a का फॉर्मूला हो गया, साइन 2a का फॉर्मूला हो गया। अब इसी में अगर हम यहां से देखिए, दूसरा कंडीशन देखिए, अगर कोई एंगल निकालना हो, जैसे मान लीजिए 75 निकालना हो, तो इसी फॉर्मूला से हम लोग बना सकते हैं। साइन 45 प्लस 30 कर देंगे। अब इसी को साइन a प्लस बी पे क्या करेंगे, a यहां पर आपका 45 हो गया, b आपका 30 हो गया। अगर आपको 105 निकालना है तो a को 90 कर दीजिए, b को 15 कर दीजिए। कोई भी एंगल अगर है तो उसको 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, लेकिन दोनों आपको मालूम होना चाहिए। तो आप इस फॉर्मूला से क्या करते हैं, इसको फाइंड कर सकते हैं। दूसरा हो गया कि साइन 2a का फॉर्मूला आपका ये हो गया। तो साइन 2a का फॉर्मूला एक और है 10 के टर्म में। तो साइन 2a इजिकल टू आपका हो जाएगा 2 साइन a इंटू हो गया कॉस a। इसको हम क्या करते हैं, 10 के फॉर्म में लाना है तो साइन को क्या करेंगे, कॉस से डिवाइड कर दो, तो कॉस से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों किए, क्योंकि ये दोनों मिलके हो जाएगा 10, तो हो जाएगा 2 10a इंटू हो जाएगा कॉस a क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर a, जो आगे चल के आपको हो जाएगा 2 10a बाय सेक स्क्वायर ए, और ये आगे हो जाएगा 2 10a बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। इस प्रकार से हमको साइन 2a का दो फॉर्मूला मिला। एक मिला 2 साइन a इंटू कॉस ए, और सेकेंड क्या मिला 2 10a डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ये समझ में आपको आ गया होगा, एकदम समझ में आ गया होगा। अब ये भी समझा दिया आपको क्या होगा ये, ठीक है। अब आगे देखते हैं कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला देखिए क्या होगा, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और यहीं पर हम बी के प्लेस पर रिप्लेस कर लिए ए, बी रिप्लेस बाय ए। ये तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कॉस 2a, कॉस 2a का होगा कॉस ए हो गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। सिंपल देखिए, कॉस 2a का फर्स्ट फॉर्मूला हुआ कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसी कॉस को आप क्या कीजिए, साइन में चेंज कर दीजिए। तो देखिए ये आया, फिर यहां पर साइन स्क्वायर ए है, तो यहां क्या हो गया, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ये भी एक फॉर्मूला हो गया। अब देखिए आगे अगर आप कोशिश करते हैं कि प्रूव करने के लिए, अब इसी साइन को कॉस में चेंज कर दीजिए। तो कॉस स्क्वायर है माइनस है, इस साइन स्क्वायर को हम कॉस में चेंज करेंगे तो यह हो जाएगा। फिर देखिए यहां से क्या मिलेगा आपको, कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। यहां पर कॉस स्क्वायर ए का दो फॉर्मूला आपको नहीं मिला, क्या क्या मिला, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए फर्स्ट, सेकेंड मिला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, थर्ड मिला ये। अब एक और फॉर्मूला है कॉस 2a का 10 के फॉर्म में, देखिए क्या लिखेंगे इसको, यही लिखिए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब हमको इसको 10 में कन्वर्ट करना है, 10 में जब भी कन्वर्ट करना रहता है तो हम क्या करते हैं, साइन बाय कॉस, कॉस से ही डिवाइड करना पड़ेगा आपको। कॉस है तो कैंसिल हो जाएगा, और साइन है तो 10 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर हमको कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां साइन स्क्वायर है, तो डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई भी करना
पड़ेगा। तो कॉस स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, और यही कॉस स्क्वायर ए यहां से आ जाएगा क्या सेक स्क्वायर ए, और यही हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखिए इसका मतलब यहां से हम लोगों ने cos 2a का 4 फॉर्मूला पढ़ा, cos a का 4 फॉर्मूला पढ़ा। क्या क्या पढ़ा देख लीजिए यहाँ पर, cos 2a बीच में यहां लिख लीजिए। फर्स्ट फॉर्मूला आपका क्या निकला, ये निकला cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसी cos को हमने साइन में चेंज किया तो ये आ गया आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। इसी साइन को हमने cos में चेंज किया तो हो गया 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, और इसी को जब हमने 10 में चेंज किया तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर। ये हमने आपको क्या बताया cos 2a का फॉर्मूला, क्या बताया cos 2a का फॉर्मूला। cos 2a का फॉर्मूला 4 हमने बताया आपको। cos 2a इक्वल टू क्या लिखा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब यहाँ एक समझ लीजिए cos 2a के फॉर्मूला में समझ लीजिए क्या लिखता है, इसी को cos 2a को ही हम अदर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर cos 2a का 4 फॉर्मूला हो गया। अब यहां से देखिए इसमें भी फॉर्मूला आपको क्या क्या मिलेगा, 2 फॉर्मूले की बात कीजिए। यहाँ पर ये लिखे हम cos 2a, क्या मिला 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, और यहां देख लीजिए, यहां से देख लीजिए एक और आया cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ये 2 फॉर्मूला से हम और डिफरेंट फॉर्मूला बनाएंगे। देखिए क्या होगा, इसी 1 को इधर रिप्लेस कर लीजिए, क्या मिला cos 2a प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ए। कहीं कहीं ये फॉर्मूला भी काम आएगा, जब भी 1 प्लस cos 2a लिखा हुआ रहे तो हम उसको 2 cos स्क्वायर ए के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और यहां देख लीजिए इंटरचेंज कीजिए, इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, तो ये आपका हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए 1 माइनस cos 2a। इस फॉर्मूला का बहुत ज्यादा यूज है बुक में। 1 माइनस cos 2a रहेगा तो 2 साइन स्क्वायर ए लिखेंगे, 1 प्लस cos 2a रहेगा तो 2 cos स्क्वायर ए लिखेंगे। अब इसी में फिर आगे थोड़ा सा बढ़िए, इस 2 को इधर ले आइए तो 1 प्लस cos 2a बाई 2 लिखेंगे, हो जाएगा cos स्क्वायर ए, और इसी को ओवरऑल रूट लगा देंगे, 1 प्लस cos 2a बाय 2 लिखेंगे तो हो जाएगा cos a। आगे अंदाज, तो cos a को हम ये लिख सकते हैं। अब इसका यूज कहाँ होता है वो भी हम आपको बता रहे हैं। अब यहां पर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2a बाय 2, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2a बाय 2, और यहीं पर हम अगर साइन लिखें तो ये अंडर स्क्वायर रूट हो जाएगा 1 माइनस cos 2a बाय 2। ये देखिए यहाँ ये भी एक फॉर्मूला हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ। ये कहां से आया, ये cos 2a का 4 फॉर्मूला था, एक ये और एक ये, इसी से हम लोगों ने बनाया। ठीक है, cos 2a का फॉर्मूला था। अब यहां देखिए समझ में आ गया होगा आपको ये। अब इसका यूज कब होता है, यहां पर देख लीजिए, अगर हम यहां से साइन 13 डिग्री निकालना हो, साइन 15 निकालना हो, तो हम यहां से लिख सकते हैं 1 माइनस cos 30 बाई 2। अगर यहां पर हम साइन 7.5 निकालना हो तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos 15 बाई 2। कोई भी पार्टिकुलर एंगल हमको निकालना है जिसका डबल हमें पता है, हम इस फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं। और यहां भी हो जाएगा आपको cos 15, तो यहाँ sin 15 के लिए, यहाँ cos 15 के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ से cos 22 एंड अगर हाफ निकालना हो तो क्या लिखेंगे 1 प्लस cos 45 बाई 2। ये देखिए इसका डबल है, यहाँ a है तो यहाँ 2a होगा, यहाँ 2a है तो यहाँ 4a होगा, यहाँ 4a है तो यहाँ 8a होगा, यहाँ 3a है तो यहाँ 6a होगा। इसका ये डबल होगा, इसी को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से cos 2a का आप लोग कंप्लीट रूप से क्या हो गया, cos 2a का क्या हो गया, सॉल्व हो गया।
अब हम लोग आ रहे हैं 10 के फॉर्मूला पर, 10a प्लस बी के फॉर्मूला पर। साइन a प्लस बी समझ में आ गया, कॉस a प्लस बी समझ में आ गया। अब देखिए 10a प्लस बी का ये हो जाएगा 10a प्लस बी। क्या लिखते हैं हम लोग, मालूम है आपको, 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b। यहां पर को a लिखिए, b को भी a कर दीजिए, रिप्लेस b बाय a, क्या हो जाएगा ये 10a प्लस 10a 1 माइनस, हमने यहां पर b को क्या किया, b को भी हमने a ही लिखा, तो क्या हो जाएगा ये 2 10a बाय 1 माइनस 10a स्क्वायर। अब देखिए यहां पर 10 2a का फॉर्मूला क्या मिला, 10 2a का फॉर्मूला का एक ही फॉर्मूला है। 10 2a का एक फॉर्मूला हुआ, साइन 2a का दो फॉर्मूला था, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a कॉस a, और एक था 2 10a बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। अब कॉस 2a का 4 फॉर्मूला बना। ठीक है, समझ में आ गया हम लोगों को। अब देखिए यहां पर ये तो आपको समझ में आ गया। अब इसी 10 2a का, इसी 10a प्लस बी का बहुत सारा फॉर्मूला है। देखिए हम इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं अनदर फॉर्म में। a के बदले आप पाई बाय 4 लिख दीजिए, अब b के बदले आप x लिख दीजिए। इसमें 4 फॉर्मूले हैं, चारों इंपोर्टेंट है, देख लीजिए। 10 पाई बाय 4 प्लस x क्या लिखाएगा, बोलिए। ये हो जाएगा a हो जाएगा आपका पाई बाय 4, अब b हो गया 10x, और यहां हो जाएगा 1 माइनस 10 पाई बाय 4 इंटू 10x। 10 पाई बाय 4 1 होता है, तो 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x। 10 पाई बाय 4 आपका 1 होता है, तो 10 पाई बाय 4 हो गया 1, यहां भी हो गया 1। तो फर्स्ट फॉर्मूला आपका हो गया 10 पाई बाय 4 प्लस x का 1 माइनस 10x बाय 1 माइनस 10x। अब यहां देखिए क्या करना है हमको, इसी 10 को साइन अपॉन कॉस कर देना है, साइन और कॉस के फॉर्म में। देखिए क्या होगा, 1 होगा, प्लस 10 को क्या लिखिएगा, साइन x अपॉन कॉस x। मेन लाइन आपका ये है, इजिकल टू आपका यहां आ जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा ये साइन x अपॉन कॉस x। अब यहां एलसीएम लीजिएगा, तो यहां भी कॉस x आएगा, यहां से आ जाएगा कॉस x प्लस साइन x, और यहां आ जाएगा कॉस x माइनस साइन x अपॉन कॉस x। कॉस x कट गया। ये हो गया आपका सेकेंड फॉर्मूला, कॉस x प्लस साइन x अपॉन कॉस x माइनस साइन x। ये हो गया आपका सेकेंड फॉर्मूला। अब देखिए यहां पर क्या करना है, हम इसको रेशनलाइज कर रहे हैं। रेशनलाइज करने से थर्ड फॉर्मूला आएगा। अब देखिए यहां से 10 पाई बाय 4 प्लस x को ही, ये फॉर्मूला आया अभी आपका, क्या आया, cos x प्लस साइन x अपॉन cos x माइनस साइन x। रेशनलाइज कर रहे हैं, देख लीजिए, तो cos x प्लस साइन x से डिनोमिनेटर का रेशनलाइज कर रहे हैं, cos x प्लस साइन x। अब ये हो जाएगा, न्यूमिनेटर हो गया आपका cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, a प्लस बी और a प्लस बी, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस a माइनस बी और a प्लस बी क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर और b स्क्वायर हो जाएगा। फिर यही आपको देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहां हो जाएगा cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर होता है cos 2x, अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं। अब ये cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x हो जाएगा 1, और ये 2 cos x इंटू साइन x हो जाएगा साइन 2x अपॉन cos 2x। अब देखिए यहां पर एक और फॉर्मूला बना आपका, 1 बाय cos 2x हो जाएगा sec 2x, राइट, और साइन 2x बाय cos 2x हो जाएगा tan 2x। एक तीसरा फॉर्मूला आपका बना, ये क्या बना, sec 2x प्लस tan 2x, थर्ड फॉर्मूला हुआ। फोर्थ फॉर्मूला आप यहां देखिए, फोर्थ फॉर्मूला आप यहां देख सकते हैं, ठीक है। फोर्थ फॉर्मूला आप यहां देख सकते हैं, 10 पाई बाय 4 प्लस x का, यही लिखिए cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x। अब यहां रेशनलाइज करने से ये आया।
अब इसको हम क्या करते हैं, देखिए कुछ नहीं करना है, एक बात आप जान लीजिए हम अभी करने क्या जा रहे हैं। एक्स को हम लिख सकते हैं अंडर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर। सेम काम यहां करने जा रहे हैं, हम रूट लगा दिए और यहां पर कॉस और माइनस साइन को होल स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिए। देख लिए ना, ये यहां डरने वाली बात नहीं है, ये आप जानते हैं, यही काम हमने यहां किया है। अब यहां क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहां हो जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां पर देखिए, यहां पहले प्लस है फिर माइनस है, हम यहां अपोजिट लिख दिए हैं, ठीक है। ये अब देखिए कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो गया, ये 1, ये क्या हो गया cos 2x sin 2x हो गया sin 2x, और डिनोमिनेटर में हो गया 1 माइनस sin 2x। ये आपका 4 फार्मूला हुआ किसका, 10⁴ प्लस x का। अब इसी 10⁴ प्लस x का 4 फार्मूला है, चारों इस तरह से आप यहां पर चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है। अब यहां देखिए, यहां देख लीजिए, हम यहां बीच में लिख रहे हैं, आपको क्या लिख रहे हैं, 10⁴ प्लस x, 4 फार्मूला लिखिए हम। फर्स्ट आप देख सकते हैं क्या लिखे थे, याद है, 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। इसी को हम साइन और कॉस में कन्वर्ट किए तो आ गया सेकेंड फार्मूला cos x माइनस साइन x अपॉन cos x। यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ देखिए प्लस लिखे हुए ना, cos x माइनस साइन x। थर्ड फार्मूला आपका ये आया sec 2x प्लस 10 2x, और फोर्थ फार्मूला आपका हमने क्या लिखे थे, अंडर स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन 2x बाय 1 माइनस साइन 2x। अब यहां पर देखिए ये फार्मूला हमने यहां से, ये जो हमने आपको बताया सारा को यहां पर हमने एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा। अब यहां पर समझने वाली बात क्या है, अगर ये फार्मूला आप समझ में आ गया आपको, यदि यहां पर हम माइनस कर दें, यहां पे क्या कर दें, माइनस कर दें, तो ये जहां पर प्लस है वहां माइनस हो जाएगा, जहां माइनस है वहां प्लस हो जाएगा, इस प्रकार से इंटरचेंज हो जाएगा। नहीं अगर आपको अंदाज आया तो इसी फार्मूला में यहां माइनस लिखेंगे, तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, और ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, इंटरचेंज हो जाएगा। अब दूसरा फार्मूला इसी पर आप देख लीजिए, कुछ नहीं करना है, π/4 है, यही x के बदले अगर हम यहाँ x/2 रिप्लेस करें तो क्या आएगा, 1 प्लस 10x अपॉन 2 1 माइनस 10, मतलब यहाँ x लिखे थे x यहाँ क्या हो जाएगा x/2, और कंडीशन आपका क्या हो जाएगा, ये सेम होगा। आ रहा है अंदाज, cos x/2 माइनस साइन x/2, ठीक है। और दो और इधर से आएगा, एक हो जाएगा sec x प्लस 10x, और फोर्थ हो जाएगा अंडर स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन x बाय 1 माइनस साइन x। समझ में आ गया होगा कि आपका x का फार्मूला आ गया। अब यहां यदि हम माइनस कर दें, ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, तो ये 10a प्लस बी का ये 4 फार्मूला हमने आपको बताया किस प्रकार से ये डिराइव होता है, और कहां से डिराइव हुआ, इस फार्मूला से। किस फार्मूला से, 10a प्लस बी के फार्मूला से। फर्स्ट फार्मूला आपको समझ में आ गया था 10 2x का, 10 2x क्या था, 10 2x इज इक्वल टू 2 10x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर x। अब इसके फार्मूला से आप चाहे तो देखिए 10a प्लस बी है ना, तो 15 डिग्री का वैल्यू अगर आपको निकालना हो तो 10a माइनस बी का फार्मूला आप सेट कर लीजिए, इससे बन जाएगा 1075 का फार्मूला अगर आपको निकालना हो तो 45 प्लस 30 कर लेते हैं।
इसी प्रकार से अगर tan 120 का फॉर्मूला आपको निकालना हो तो tan 90 प्लस 30 लिख सकते हैं। इस तरह से भी हम सॉल्व करके बहुत सारे फॉर्मूला का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। अब एक चीज इसमें समझ में एक चीज हमको आना है, sin 2a हो गया, अब हमको पढ़ना है sin 3x, cos 3x, tan 3x। फिर sin 4x का वैल्यू कैसे निकलेगा, cos 4x का वैल्यू कैसे निकलेगा। उससे पहले हम कुछ एंगल के बारे में सर्च कर लेते हैं कि किसी भी एंगल का हम लोग कैसे याद करेंगे और कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आप यहां पर आ जाइए, एक सेकेंड देख लेते हैं, ठीक है। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि जो कोई भी एंगल है, जैसे sin 15, sin 30, sin 60, sin 90, कुछ पार्टिकुलर एंगल है जिसका सॉल्यूशन हम लोग जानते हैं। लेकिन उसमें अगर आप क्वेश्चन जैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या क्या पढ़े देख लीजिए। अब यहां से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया आपका 0 डिग्री और ये हो गया 90 डिग्री। 0 से 90 के बीच में हम लोग क्या क्या जान रहे हैं, 15 जान रहे हैं, 30 जान रहे हैं, 45 भी जान रहे हैं, 60 भी मालूम है, 75 भी मालूम है और 90 भी मालूम है। ये सारा एंगल हम लोगों को मालूम है। 75 निकालने का तरीका आपको हम बता दिए, ये sin 45 प्लस 30 करके फाइंड कर सकते हैं। 15 के लिए आपको हमने बता दिया कि sin 45 माइनस 30 करके निकाल सकते हैं। ये सब हमको बचपन से ही मालूम है, ठीक है, क्लास 9, 10 से ही हम लोग को मालूम है। अब हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें आप ये जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे sin a प्लस बी, यही इसी फॉर्मूला से वो भी आता है, sin a cos b प्लस cos a sin b। एक हम स्मॉल फॉर्म में आपको हम रिप्रेजेंट करके दिखा रहे हैं, a की जगह 90 कर दीजिए, b की जगह ये कर दीजिए, तो sin 90 होगा cos थीटा प्लस cos 90 sin थीटा। तो sin 90 यह आपको अंदाज आ गया होगा कि ये हम इस प्रकार से हम लोग फाइंड करते हैं। तो ये sin 90 प्लस थीटा क्या निकला, cos थीटा। sin 90 प्लस थीटा क्या निकला, cos थीटा। अब देखिए इसी को हम एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक ट्रिक सिखा रहे हैं आपको। ट्रिक देखिए क्या सिखा दे रहे हैं आपको, ये देखिए 90 हुआ, तो 90 हुआ तो इसको डिलीट कर रहे हैं, राइट। अब देखिए 90 हुआ तो 90 माइनस थीटा को हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट करेंगे। 90 को ही हम लोग π/2 भी लिखते हैं। कोई भी एंगल हो, थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, कोई भी एंगल हो। अब एंगल इंडिकेट नहीं है 300 डिग्री है तब तो फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं होगा, लेकिन अगर थीटा और अल्फा है तो उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट ही मेजर करेंगे। अब यहां पर सेकेंड क्वाड्रेंट आ जाइए, तो सेकेंड क्वाड्रेंट को हम लोग लिखते हैं 90 प्लस थीटा, या इसी को लिखते हैं π/2 प्लस थीटा। फिर यहां से अगर इसको 180 बोलो या पाई बोलो, तो यहां से 180 माइनस थीटा भी सेकेंड क्वाड्रेंट को ही रिप्रेजेंट करता है, और 180 माइनस थीटा बोलिए या पाई माइनस थीटा बोलिए। आगे बढ़ जाइए, इसको देखिए क्या लिखेंगे, 180 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, और यहां से अगर इसको लेते हैं तो 270 होता है, तो 270 माइनस थीटा, और यहां आगे बढ़ जाएंगे तो 270 प्लस थीटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। इधर से लिखेंगे तो माइनस थीटा भी फोर्थ क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है। इधर से आओ तो 360 माइनस थीटा इसी में आएगा, और आओ तो 2 इंटू 360 माइनस थीटा इसी में आएगा। फिर और आगे आओ तो 3 इंटू 360 माइनस थीटा। इसका मतलब ये हो गया कि n इंटू 360 माइनस थीटा आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में ही रिप्रेजेंट करेगा। अब यहां से आगे बढ़िएगा तो थीटा लिखिए लिए 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, 2 इंटू 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, 3 इंटू 360 प्लस थीटा, जो भी हो तो n इंटू 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही रिप्रेजेंट करेगा। अब यहां से 270 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा, इस प्रकार से आपको रिप्रेजेंट होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। ये आपको पता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब हम आपको एक चीज और बता दी, समझ में आ गया। अब एक चीज आपको क्या बताने जा रहे हैं कि 90 प्लस माइनस थीटा में हम लोग अक्सर चेंज कर देते हैं। हम नहीं चेंज कर रहे हैं, ये इसी पर सेट करते हैं। देखिए 90 प्लस है तो साइन का कॉस हुआ ना। अब चेंज में क्या होगा, साइन अगर है यही एंगल आ जाएगा तो ये कॉस हो जाएगा।
और कॉस रहेगा तो साइन हो जाएगा, टेन रहेगा तो कॉट हो जाएगा, और कॉट रहेगा तो टेन, टेन रहेगा तो कॉट हो जाएगा, और कॉट रहेगा तो टेन हो जाएगा, सेक रहेगा तो कॉसेक हो जाएगा, और कॉसेक रहेगा तो सेक हो जाएगा। इस तरह से हम लोग बनाते हैं। इस पर एक नॉर्मल एग्जांपल आप लिख सकते हैं। जैसे हमने मान लिया कि हमको साइन निकालना है 120 डिग्री, सिंपल समझिए, दो तरह से आप इसको बना सकते हैं। एक तो साइन 180 प्लस 30 कर लीजिए, दूसरा साइन नो 180 माइनस 60 कर लीजिए, और इसको 90 प्लस 30 कर लीजिए। देखिए दोनों लिख सकते हैं हम। यहाँ 180 यूज किए, यहाँ 90 यूज किए। हम यहाँ क्या बताए हैं कि 90 प्लस माइनस में चेंज होता है, लिखे है ना, क्या लिखे हैं, 90 प्लस माइनस में चेंज होता है। इसका मतलब 180 में चेंज नहीं होता है, तो यहाँ डायरेक्ट लिख लीजिए साइन 180 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, चेंज होगा, यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा, तो थीटा यहाँ कितना हो जाएगा 30। अब देखिए कॉस 30 का वैल्यू और साइन 60 √3/2 ही होता है, और कॉस 30 भी √3/2 ही होता है, और दोनों का वैल्यू एक ही होना चाहिए। मतलब साइन 120 का वैल्यू √3/2 हुआ, यहाँ भी √3/2 हुआ, मतलब हम 120 का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए हमने यहाँ प्लस ही लिखा। अब यहां से एक बात जानना होगा कि प्लस क्यों होगा। ये तो हमको समझ में आ गया कि 90 प्लस माइनस थीटा में चेंज करेंगे, साइन का कॉस लिख देंगे। कैसे लिखेंगे देख लीजिए, साइन का कॉस लिख दिए, एंगल यही आएगा, ठीक है। 90 प्लस थीटा में कॉस थीटा लिखेंगे, 1090 प्लस थीटा में कॉट थीटा लिखेंगे। ये नहीं लिखाएगा, ये लिखाएगा। अब दूसरी बात क्या है, 90 प्लस माइनस थीटा, आपको ये आ गया 90 है, माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट। उसी प्रकार से यहाँ 270 है, तो 270 प्लस माइनस में भी चेंज होता है, तो 90 प्लस माइनस ही नहीं 270 प्लस माइनस में भी चेंज होता है। अब जब साइन की बात आती है तो हम लोग देखते हैं क्वाड्रेंट कौन सा है। ये हम लोगों को पता है, ये हम लोगों को पता है कि यहां से फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल घर है, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होता है। यहां पर ये साइन का घर है, तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा। ये टेन का घर है, टेन और कॉट पॉजिटिव होगा। यहाँ कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट यदि है तो इस तरह से होगा। अब इसको समझने के लिए हम एक फॉर्मूला एक वैल्यू निकालने जा रहे हैं। देखिए कॉस 330 डिग्री, 330 मत लिखिए, इस क्वाड्रेंट में लीजिए कॉस 240 डिग्री का वैल्यू। देखिए इसमें सब समझ में आपको आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। हमने क्या लिखा, कॉस 240 डिग्री, तो इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, कॉस 180 प्लस 60। हमने अक्सर कोशिश करेंगे हम इस दोनों का यूज ना करें, क्योंकि चेंज करना पड़ता है, थोड़ी सी मुसीबत आ सकती है, इसलिए हम इस तरह से फॉर्मूला चेंज कर दिए। अब इसका कोई यूज नहीं होता है, डायरेक्ट लिखाएगा ये cos 60। अब ये प्लस या माइनस, तो हम लोग एक क्वाड्रेंट इस तरह से बना लेते हैं, इस तरह से प्लस लिख लेते हैं। 180 प्लस 60 किस क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। 180 प्लस 60 थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट किसका घर है, 10 और कॉट का। तो कॉस, इसको नहीं देखना है, इसको देखना है, तो कॉस क्या आ जाएगा, वहां माइनस होगा, तो माइनस कॉस 60 कितना 1/2। मतलब ये समझ में आ गया हमको कि कॉस 240 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, कॉस 240 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, -1/2। अब ये तो बात आपको समझ में आ गया होगा। एक और हम स्मॉल फॉर्मूला, या देखिए हमेशा दो बात याद रखना है, एक 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा जब भी रहेगा तो हम चेंज कर देंगे। साइन का कॉस, 10 का कॉट, कोई भी रहेगा, साइन कॉस होगा कॉस साइन होगा, 10 कॉट होगा कॉट 10 होगा, सेक कॉसेक होगा कॉसेक सेक होगा। और दूसरी बात देखना हमेशा किस क्वाड्रेंट में है। अब यहाँ एक स्टेप और आगे बढ़ जाइए थोड़ा सा यहाँ से। अब ये देख लीजिए कि अगर मान लीजिए 360 से भी बड़ा एंगल हो, जैसे कुछ भी लिख लीजिए यहाँ पर, जैसे हमने 10 लिख लिया, -5630 डिग्री, इतना सारा लिख लिए। अब इसमें देखिए सब समझ में आ जाएगा आपको। पहला स्टेप क्या है, ये 10 माइनस थीटा। माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में,
फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ किसका घर है? फोर्थ है किसका घर? फोर्थ है कॉस और सेक का। तो यहां पर है 10, तो ये माइनस में आ जाएगा। पहला स्टेप समझ में आ गया। मतलब यह फॉर्मूला हो गया, कौन सा फॉर्मूला हुआ? 10 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस 10 थीटा। पक्का। अब आगे बढ़ते हैं। इतना बड़ा एंगल तो हम लोग फाइंड किए नहीं है, हम लोग क्या करते हैं 360 से 5630 में डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। ये 1 आ जाएगा, 360 लिखो, 302 ये हो जाएगा। ये कितना आएगा? 5 3 जा 15, 6 3 जा 18, 6 6 जा 36 नहीं आएगा, 5 लगेगा। ये हो गया आपका 230। अब ये 50 आ जाएगा, 230 हुआ। ठीक है, इसको 20 कर देते हैं, 30 40 कर देते हैं, 180 60 हो जाएगा ना। इसको 4 कर देते हैं। चलिए, ये आपका पार्टिकुलर एक एंगल दे देगा। ठीक है, अब 240 हो गया ना, तो इस तरह से इसी प्रकार से लिखिए। इसको क्या लिखिएगा आप? -10 360 इंटू 15 प्लस 240 डिग्री। अब ये किस क्वाड्रेंट में है? ये फर्स्ट में। हम बता चुके हैं कि n का मल्टीप्लाई 360 से अब प्लस थीटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। इसलिए हम लोग 360 से क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ देखिए 360, यहां से हो जाएगा माइनस, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, तो ये 10 240 निकलेगा। अब 10 40 निकालना है तो सिंपल सी बात है, तो 180 प्लस 60 कर दीजिए। फिर अब किस क्वाड्रेंट में अभी आप हैं? 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड 10 का ही घर है, ये 10 ही है, तो पहले से माइनस है, लेकिन अब माइनस नहीं आएगा, अब प्लस आएगा, इसलिए साइन माइनस ही रह जाएगा। इसका कोई यूज नहीं होगा, 1060 यूज होगा। अब 1060 कितना होता है? √3, तो -√3 इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम कोई भी एंगल जो है एक सिंपलेस्ट फॉर्म में इस तरह से आपको हमने बता दिया। प्रैक्टिस कीजिएगा, कुछ एग्जांपल भी बुक में दिया रहता है, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब आपको हम एक बताने जा रहे हैं, बताएंगे sin 3x cos 3x और tan 3x का वैल्यू। ठीक है, वो भी सिंपल है, आप यहां से देख सकते हैं। अब देखिए sin 3x हम आपको बताएं, हम इस तरह से नहीं, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। देखिए तो x + 2x, ये हो गया a, ये भी है एज अ b। sin a + b क्या लिखेंगे? sin a cos b प्लस cos a sin b। अब यहां देखिए क्या है, हमको कोशिश करेंगे कि sin 3x है तो sin में ही रिजल्ट आए, तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे इसको? sin x। अब वैल्यू ऑफ cos 2x इन टर्म ऑफ sin x इज 1 - 2 sin square x। cos x sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x इंटू cos x। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये आएगा sin x -2 sin qx, अब प्लस यहां से हो जाएगा 2 sin x इंटू cos स्क्वायर x। इसी cos स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 1 - sin स्क्वायर x। आगे चल के हो जाएगा ये 2 sin x माइनस 2 sin qx। अब ये 2 sin x और ये इधर आ जाएगा तो क्या जाएगा? ये 3 sin x माइनस 4 sin qx। किसका फॉर्मूला हुआ? ये sin 3x का फॉर्मूला हुआ। यही आपको हम बताने जा रहे थे कि sin 3x का फॉर्मूला क्या हो गया? ये मैंने ये याद किया, ये इस पर सेट किए तो इस प्रकार से सॉल्व हुआ। अब यहां से देखना क्या है, यहां से भी 1-2 फॉर्मूला आ जाता है, यहां से रिप्लेस कीजिए, इसको उठा के इधर ले आइए, इसको उठा के इधर ले जाइए, तब हो जाएगा आप ये, इसको आ जाएगा 4 sin qx इज इक्वल टू 3 sin x माइनस sin 3x। अब यहां से sin qx क्या आ जाएगा? 3 sin x माइनस sin 3x/4। ये फॉर्मूला आपको इंटीग्रेशन जब सॉल्व करेंगे तो वहां पर ये समझ में आएगा। समझ में आ गया? इसी प्रकार से आप cos 3x का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, cos x + 2x। cos में cos का फॉर्मेट लिख दीजिएगा, cos के सॉल्व कीजिएगा, अपोजिट आएगा, तो cos 3x आप जब सॉल्व कीजिएगा तो cos 3x ये अपोजिट आ जाता है। सिमिलरली फॉर्मूला, यही फॉर्मूला है, इस तरह से ये
आ जाता है। और यहां पर जब हम cos 3x फाइंड करते हैं, ये इधर आ जाएगा, प्लस हो जाता है, cos qx इज इक्वल टू cos 3x प्लस 3 cos x बाय 4 ये आता है। सिमिलरली tan 3x का भी फॉर्मूला होता है। sin 4x अगर हमको फाइंड करने के लिए दे दे तो सिंपल देख लीजिए किस तरह से सॉल्व करेंगे। sin 4x तो आप इसको इस तरह से लिख लीजिए 2 इंटू 2x, फिर हो जाएगा 2 sin 2x इंटू cos 2x। अब ये sin 2x का और cos 2x का फॉर्मूला साइन वाला लिख दीजिए, फिर सॉल्व कर दीजिए, बन जाएगा। अगर इसी में सिमिलरली cos 4x का भी इसी प्रकार से अगर आपको sin 5x लिख दे, कोई दिक्कत नहीं, क्या करेंगे 2x प्लस 3x लिख देंगे, फिर इसको ब्रेक करेंगे, अब क्या करेंगे sin 2x का फॉर्मूला cos 3x का cos 2x का sin 3x का फॉर्मूला पुट करके क्या करेंगे सॉल्व कर देंगे। तो ये जितना भी चीज हम आपको बताएं मिला जुला के हमने आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन करा दिए। कुछ फॉर्मूला बच गए होंगे तो सेकंड में हम रिवीजन करा देंगे। ओके बाय।